किसान आंदोलन के सियासी नफा नुकसान का डर बीजेपी को भी सताने लगा है। पंजाब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में बीजेपी की हार हुई है। जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान में जाट वोटों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। बीजेपी अब इसका तोड़ निकालने के लिए क्या क्या सियासी जतन कर रही है, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। मेरे पीछे राजस्थान विधानसभा है। 200 विधायकों में से 35 से 40 जाट विधायक आमतौर पर चुने जाते हैं। इसी तरह लोकसभा की 25 में से 7 से 8 सीटों पर जाट अपना दखल रखते हैं। पश्चिमी यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर जाटों का दखल माना जाता है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 40 जाट वोटर्स के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जाट वोटर अपना दमखम रखता है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 10 जाट सीटें कहलाती हैं। 7 में से 2 लोकसभा सीट पर जाट वोटर निर्णायक असर रखते हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को अखबारी भाषा में जाटलैंड कहा जाता है। इस जाटलैंड या जाट पट्टी में 40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटों के बगैर सीट निकाल पाना मुश्किल है। 2019 में इन 40 सीटों में से बीजेपी ने 30 से ज्यादा सीटें जीती थी। ऐसे में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को जाट वोट खोने का डर सताने लगा है। तो बीजेपी की समझ में आ रहा है कि जितना ये आंदोलन लंबा खिंचेगा उतना ही जो जाट वोटर है वो उससे दूर होता चला जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जाट नेताओं से कहा है कि वे खापों में जाएं, पंचायतों में जाएं और लोगों से बातचीत करें और कृषि कानूनों के बारे में उनकी जो गलतफहमियां या उनकी जो समझ है उस समझ को बदलने की कोशिश करें। लेकिन भाजपा ने इस काम में बहुत देर कर दी है। अब तक उनकी एक समझ बन चुकी है, उस समझ को केवल बातचीत के जरिए बदल पाना मुझे मुश्किल लग रहा है। दिलचस्प तथ्य यह है कि 20 साल पहले जाट कांग्रेस के समर्थक माने जाते थे, या फिर हरियाणा में बंसीलाल देवीलाल के और पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह, बाद में उनके छोटे बेटे चौधरी अजीत सिंह को वोट देते रहे थे। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने पासा पलट दिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को ओबीसी, अन्य पिछड़ी जाति में शामिल करने की बड़ी घोषणा की थी। तब लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के सीकर में वाजपेयी जी ने यह घोषणा की थी। उस समय राजस्थान में जाट खुद को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे थे। वाजपेयी ने जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में डाला तो धीरे धीरे राजस्थान, यूपी और दिल्ली में भी राज्य सरकारों ने इसका अनुसरण करते हुए राज्यों की सूची में शामिल कर लिया। यहाँ हरियाणा के जाट ओबीसी में शामिल नहीं किए गए थे। वो दिन था कि जाट बीजेपी के मुरीद हो गए, कांग्रेस का साथ छोड़ा और कमल का बटन दबाने लगे। लेकिन अब लंबा खिंच रहा किसान आंदोलन बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता यूपी की है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों में से करीब सभी पश्चिमी यूपी के हैं। इस जाट वोट बैंक को लुभाने के लिए राकेश टिकैत, अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत चौधरी और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी सक्रिय हो गई हैं। कोई खाप पंचायत कर रहा है तो कोई किसान सम्मेलन। इन खाप पंचायतों और किसान सम्मेलनों में उमड़ रही भीड़ बीजेपी को चिंता में डाल रही है। यहाँ की 44 विधानसभा सीटें शुद्ध रूप से जाट सीटें कहलाती हैं। इन 44 सीटों में से बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में 37 सीटें जीती थी। इसी तरह लोकसभा की 9 जाट सीटों में से 7 पर कब्जा किया था। 2014 के लोकसभा चुनावों में तो सभी 9 सीटें जीती थीं। कुल मिलाकर बीजेपी को 75 से लेकर 90% तक जाटों ने वोट दिया था। 2019 के लोकसभा चुनावों में पूरे यूपी में बीजेपी को 51% वोट मिले थे, लेकिन पश्चिमी यूपी की जाट सीटों पर 52% वोट मिला था। इसी तरह विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूरे यूपी में 41% वोट मिले थे, लेकिन पश्चिमी यूपी की 120 सीटों पर करीब 44% वोट मिला था। जाहिर है कि बीजेपी को जाटों का वोट भी मिला और प्यार भी। लेकिन क्या ये सिलसिला आगे भी बना रहेगा? हाल ही में दिल्ली में पार्टी राजनीतिकार अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जाट नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें नाराज जाट वोटरों तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई। पश्चिमी यूपी में मोटे तौर पर गन्ना उत्पादक किसान हैं, जिनका करोड़ों रुपया चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। पिछले साल सितंबर में ये 10,000 करोड़ था,
जो अब बढ़कर 13,000 करोड़ को पार कर गया है। पता चला है कि बीजेपी 2 मोर्चों पर एक साथ काम करेगी। मोदी सरकार में पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि खाप नेताओं से बीजेपी के जाट नेता मिलेंगे और उन्हें 3 कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये कानून किसानों की जिंदगी बदल कर रख देंगे। तो गन्ना किसानों को उनका रुका हुआ पैसा जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मायावती और अखिलेश यादव सरकारों के कुल 10 सालों में गन्ना किसानों को 1,47,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि योगी सरकार ने अपने पौने 4 साल के कार्यकाल में ही 1.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को चीनी मिल मालिकों से दिलवाए हैं। बीजेपी को लगता है कि बकाया भुगतान से जाट मान जाएंगे। गन्ना का बकाया पैसा तो मिलों को देना है, सरकार को मिल मालिकों के ऊपर दबाव डालना होगा। और वो गन्ना का बकाया पैसा थोड़ा बहुत 10-20 करोड़ या 100-200 करोड़ नहीं है, वो हजारों करोड़ रुपए में है। मेरे ख्याल से वो 10 या 12 हजार करोड़ रुपए की रकम किसानों को मिल मालिकों द्वारा दी जानी है। इतनी रकम सरकार कैसे मिल मालिकों से उन्हें दिलवाएगी? ये तकरीबन असंभव है। ये धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा बातें जमा हो गई हैं, जिसका गुस्सा फूट रहा है। देश में जाटों की आबादी करीब 3.5 करोड़ बताई जाती है। इनमें से सबसे ज्यादा तादाद राजस्थान में है, करीब 1 करोड़ 10 लाख। लोकसभा की 7 से 8 सीटें और विधानसभा की 35 से 40 सीटों पर जाट अपना निर्णायक असर रखते हैं। राजस्थान में कभी नाथुराम मिर्धा, कभी परसराम मदेरणा, कभी बलराम जाखड़, कभी शीशराम ओला जैसे दिग्गज जाट नेता कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस को भरपूर जाट वोट मिलता था। लेकिन पिछले 20 सालों में जाट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में बैठे किसानों की नाराजगी अब साफ दिखाई दे रही है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो एनडीए का साथ ही छोड़ दिया है। उनकी पार्टी आरएलपी का नागौर और बाड़मेर में अच्छा असर बताया जाता है। बेनीवाल अब किसान पंचायतें कर रहे हैं। ये धरना लगातार अनवरत चलता रहेगा जब तक किसानों की जीत नहीं हो जाती। अहिंसात्मक तरीके से आरएलपी पार्टी किसानों को न्याय दिलाने के लिए देश में साथ खड़ी है और प्रदेश को एक नई दिशा देने का पूरा प्रयास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। उधर किसानों की नाराजगी का सियासी लाभ उठाने के लिए राहुल गांधी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर और नागौर जिलों में किसान सम्मेलन कर चुके हैं। सचिन पायलट किसान सम्मेलन कर रहे हैं। राहुल गांधी समझ रहे हैं कि राजस्थान में जाटों में सेंध लगाने का इससे बेहतर मौका मिलने वाला नहीं है। वो किसी रैली में खाट पर बैठे, किसी रैली में ट्रैक्टर चलाया। एक रैली तो ट्रैक्टर रैली के अंदाज में की गई, जहां मंच भी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़कर बनाया गया था और जाटों को लुभाने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब नरेंद्र मोदी जी ये कानून इसलिए लाए कि वो इस बिजनेस को हिंदुस्तान की 40% आबादी से छीनकर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। रास्ता साफ किया जा रहा है। किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को परे किया जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान के 2-3 उद्योगपतियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटें लगातार दूसरी बार जीती थी। जाहिर है इनमें सभी जाट बहुल सीटें शामिल हैं। राजस्थान में आमतौर पर राजपूत और जाट एक साथ वोट नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद यानी जय जवान के नाम पर दोनों एक हुए, जो अब जय किसान के नाम पर छिटक भी सकते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर हरियाणा में भी जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थी। किसान तब भी नाराज थे, लेकिन पुलवामा के बाद जय जवान जय किसान के नारे ने असर दिखाया था। लोकसभा चुनावों में हरियाणा में बीजेपी को 59% वोट मिले थे, जो विधानसभा चुनावों में घटकर 37% ही रह गए। इसकी वजह जाटों की नाराजगी रही, जो ओबीसी में आरक्षण नहीं मिलने से गुस्सा थे। यहाँ तक कि खट्टर सरकार को बहुमत के लिए जजपा के दुष्यंत चौटाला के 10 विधायकों का समर्थन लेना पड़ा। बीजेपी को डर है कि किसानों की नाराजगी बनी रही तो उसे हरियाणा में विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खट्टर सरकार पिछली बार इसलिए बन गई क्योंकि जाटों के वोट 3 जगह बट गए थे। इस किसान आंदोलन के बाद जाटों के वोट बटने वाले नहीं हैं। पहले के हो सकता कुछ बटें, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम बटेंगे। अगर जाटों के वोट नहीं बटेंगे तो खट्टर सरकार अगली बार नहीं बन पाएगी।
कहा जाता है कि जाट पावर पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, लेकिन मोदी सरकार में एक भी कैबिनेट स्तर का जाट मंत्री नहीं है। दोनों राज्य मंत्री हैं, संजीव बालियान और कैलाश चौधरी। जानकारों का कहना है कि जाटों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है। अगले चुनावों में भी जरूरी नहीं है कि राजस्थान और हरियाणा में राष्ट्रवाद के नाम पर भी जाटों को एक किया जा सके। इसी तरह पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पर जाट बनाम मुस्लिम का ध्रुवीकरण भी संभव नहीं है। ऐसे में किसान आंदोलन जितना लंबा खिंचेगा उतना ही चुनावी नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी। जरूरत है कोई बीच का रास्ता निकालने की। कुल मिलाकर जाट राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में उनका रसूख कुछ घटा है। ऐसे में जाट किसान आंदोलन की सफलता में रसूख की वापसी देख रहे हैं। जाहिर है कि ऐसे में जो भी उनकी राह में आएगा उनके खिलाफ उन्हें जाना ही होगा। बीजेपी इसे समझ भी रही है और पूरी गंभीरता से भी ले रही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।